अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। किस पे रहेगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। आज हम इस छोटे से लेक्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। ओके, अब टाइम वेस्ट किए बिना ही हम इस छोटे से लेक्चर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है? यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन लेड टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, सिंपल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? उन्होंने यूज किया था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसको हम शॉर्टली HYV सीड्स कहते हैं। अब सर ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होते क्या है? सिंपली मैं आपको समझाने के लिए कहूँगा, ये वो सीड्स होते हैं जिनकी बेटर क्वालिटी होती है और जिनकी हेल्थ प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। ये वही सीड्स होते हैं और यही फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। फर्टिलाइजर्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? जो भी कीमियाई खाद थी, ओके, या पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स हम उसको कहते हैं जिससे कीड़े मर जाते हैं। और इरिगेशन लेड टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन नीडेड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, या ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? यूज किया था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हम उसको कहते हैं जिसकी या जिसका हेल्थ प्रोडक्शन अच्छा हो या जिसकी बेटर क्वालिटी हो। और फर्टिलाइजर्स भी अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स भी उस टाइम उन्होंने यूज किए थे और पेस्टिसाइड्स को भी यूज किया था और अच्छी तरीके से इरिगेशन का सिस्टम बनाया था। और इसी चीज ने क्या किया? और इसी चीज ने क्या किया था? ये फर्टिलाइजर्स लगाने का, पेस्टिसाइड्स लगाने का, बेटर क्वालिटी सीड्स लगाने का, जिनका हेल्थ प्रोडक्शन अच्छा था, और उनसे क्या हुआ? प्रोडक्शन जो थी, फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी, वो क्या हुई? वो इंक्रीज हुई, वो बढ़ गई। ओके, और उसी बढ़ने के साथ क्या हुआ? जो इंडिया था ये एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनी। किन में? फूड ग्रेन्स में। ओके, इसी चीज को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहां पर एक डायग्राम को बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक लैंड पेज मैंने यहां पर बनाया है, ये भी एक लैंड पेज है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ क्रॉप्स को मैं उगाता हूं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहां पर मैं कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करूंगा या मैं यहां पर कोई फर्टिलाइजर को यूज नहीं करूंगा। लैंड फर्स्ट में या पेज फर्स्ट में जो प्रोडक्शन होगी इस लैंड पेज की, वो ज्यादा नहीं होगी। ओके, और जो भी प्रोडक्शन है इसमें, जो भी ये फूड ग्रेन्स होंगे इधर, वो हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अच्छे तरीके से इरिगेशन कैनल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं किया, मैंने हाई यील्डिंग वैरायटीज को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पर जो लैंड सेकंड है यहाँ पर, इसमें मैं क्या करता हूँ? मैं HYV सीड्स को यहाँ पर लगाता हूँ, फर्टिलाइजर्स को लगाता हूँ, पेस्टिसाइड्स को लगाता हूँ, इरिगेशन कैनल को अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करता हूँ, अच्छी तरीके से अपने क्रॉप को पानी देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी प्रोडक्शन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा होगी। किसके मुकाबले से? इसके मुकाबले में। ओके, सो इसकी जो प्रोडक्शन हुई ज्यादा, वो क्यों हुई? क्योंकि मैंने यहां पर यूज क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटीज, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन या फर्टिलाइजर्स। इसी तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में यही फर्टिलाइजर्स, यही पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, HYV सीड्स को इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। और उसी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो इंडिया था एक सेल्फ सफिशिएंट बन गया, एक इंडिपेंडेंट बन गया। किसमें? फूड ग्रेन्स में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन में मैंने क्या लिया आपके लिए? MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये जो MS स्वामीनाथन है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, लेकिन कहाँ का? इंडिया का। ये भी आप याद रखिएगा, ये MS स्वामीनाथन फादर ऑफ किसका? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहाँ का? इंडिया का। ओके, अब ये भी आप याद रखिएगा, 28 ऑफ सितंबर क्या होता है? 28 ऑफ सितंबर 2023 में इसकी डेथ होती है। किसकी? MS स्वामीनाथन की, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। किसका? इंडिया का। इसकी डेथ कब होती है? 2023 में। ओके, और ये भी आप याद रखिएगा, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में, नेमली भारत रत्न,
ये अवार्ड किसको दिया गया 2024 में? किसको? इसी MS स्वामीनाथन को। ओके, क्यों? क्योंकि ये फादर था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, कहाँ का? इंडिया का। अब नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। मैंने और एक पॉइंट दिया आपको समझाने के लिए, नॉर्मन बोरलैंग। नॉर्मन बोरलैंग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये भी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है जिसका नाम नॉर्मन बोरलैंग है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ का? वर्ल्ड का। ओके, नॉर्मन बोरलैंग इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। जो MS स्वामीनाथन है, ये कहाँ का फादर है? ये इंडिया का फादर है। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या। ओके, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन था वर्ल्ड में और इंडिया में। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।